अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ सुपर गुड। आज हम करने वाले हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ी सी लेंदी डेरिवेशन है, लेकिन वंस यू गेट द हैक ऑफ इट तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस डेरिवेशन के अंदर। तो बहुत ही फोकस से हर पॉइंट को समझना है, बिकॉज अगर एक पॉइंट गलत हो जाता है तो पूरी डेफिनेशन जो है वो गलत हो जाती है। तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, भी हमें अंडरस्टैंडिंग से समझना है। राइट, बिफोर स्टार्टिंग हमें ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। राइट, जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज़ बेसिकली द वर्क डन जो कि ग्रेविटी करती है फ्रॉम ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी टू एक सर्टन पॉइंट के ऊपर जो एक बॉडी को लेके आए, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसका एग्जाम्पल भी बता देती हूँ कि इफ दे से कि यहाँ पर एक मैं ऐसे करके बना देती हूँ ये, राइट। इफ आई से कि ये वाला जो पॉइंट है, व्हाट इज़ दैट इज़ बेसिकली ये क्या अर्थ है, यहाँ पे क्या है, दैट इज़ दी सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, मैं इसको क्या डोनेट करती हूँ, दैट इज़ बेसिकली द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। तो इफ़ आई से कि एक बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पड़ी है, अर्थ है वो क्या करे, ग्रेविटी एक्सर्ट करा है, तो यहाँ पे इस सराउंडिंग एरिया के अंदर क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, राइट। तो एक बॉडी है वो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके अंदर पड़ी है। इफ़ आई से कि दैट बॉडी इज़ बेसिकली ए, ठीक है। इफ़ आई मूव दिस बॉडी फ्रॉम ए टू अ सर्टन पॉइंट जिसको मैंने बोला कि बी है, राइट। तो now what I have to do is I have to find out the work done to bring this body back to a point A. तो इस ये what is that, that is basically the absolute gravitational potential energy. नाउ देयर इज वन थिंग कि हम वर्क डन पहले कैसे कैलकुलेट कर लेते थे, इजीली हम पहले कैसे कैलकुलेट कर लेते थे, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो हर पॉइंट है, जो हर डिस्टेंस है, वो इतना ज़्यादा लार्ज है कि ग्रेविटी जो है हर जगह कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमें ये डिफिकल्टी आती है। दैट इज़ वाई हमें जब वर्क डन करने के लिए क्या करना होगा, दूसरा मेथड यूज़ करना होगा। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम अब हमने देखा कि इससे तो हम वर्क डन फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें ये वर्क डन ही फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ बेसिकली द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कैसे करेंगे कि अब हमने क्या बोला कि अगर ये बॉडी है ए टू बी है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इफ़ आई से कि जो बॉडी थी यहाँ पे जो पॉइंट क्या पड़ी है, वन के ऊपर पड़ी है, तो फिर ऐसे कि ये क्या है, दैट इज पॉइंट टू, इसको मैंने बोल दिया कि पॉइंट थ्री है, व्हाट इज दैट इज बेसिकली पॉइंट फोर। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं हर रीजन को किसके अंदर, एक स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देती हूँ। नाउ लाइक दिस, नाउ व्हाट हैपेंड इज विद दिस कि मैंने बोला कि हर रीजन को मैंने डोनेट कर दिया कि ये डेल्टा आर है, ये भी डेल्टा आर है, ये भी डेल्टा आर है, ये भी डेल्टा आर है, और मैंने इस पॉइंट को बोला कि व्हाट वाज दैट वाज बेसिकली एन। तो इससे जो पहले वाली एक लाइन यहाँ पे बनेगी, व्हाट वुड दैट बी, दैट वुड बी एन माइनस वन। एन माइनस वन क्यों होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे इफ़ आई से कि यहाँ पे अगर मुझे ये, मैंने इसको लेबल किया था थ्री, ठीक है, अगर मुझे ये फोर पता है कि ये वैल्यू फोर है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है, ये एन है, ठीक है। अब मुझे जो है अगर इसे नीचे वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मैं फोर में से क्या कर दूंगी, माइनस वन कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा, थ्री आ जाएगा। तो आई मुझे ये वैल्यू मिल गई, राइट। इसी तरह अगर ये एन है तो मुझे इसे नीचे वाली चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, एन माइनस वन। इसीलिए हमने एक्सप्रेशन लिया एन माइनस वन। नाउ हमने बोला कि वर्क डन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक बॉडी थी, उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा था, उसके ऊपर जो है फोर्स लग रहा था, दैट वाज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे लग रहा था। व्हाट इज दैट फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन r1 square। r1 क्यों, दैट नाउ व्हाट इज दिस r1, r1 इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट ए। ये बेसिकली क्या है, ये r1 है। एंड अगर मैं r2 की अगर मैं बाद में बात करूंगी, तो व्हाट वुड r2 बी, r2 इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट बी। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। अब आई एम टॉकिंग अबाउट द, ये क्या है, इसका मैं बात कर रही हूँ, मैं पॉइंट ए की बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, मैंने बोला फोर्स वन, दैट इज गिवन बाय जी एम ई अपॉन आर वन स्क्वायर। जी क्या है, दैट इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। एम क्या है, ये मास है इस बॉडी का। एम ई क्या है, दैट इज बेसिकली द मास ऑफ द अर्थ। एंड आर वन क्या है, दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट ए। नाउ एज आई वाज टॉकिंग कि ये था फोर्स वन। अब बॉडी को हम उठा के ले गए ए से एक पॉइंट बी के ऊपर, तो इसके ऊपर एक डिफरेंट तरह का फोर्स लगेगा, राइट। तो वो कौन सा फोर्स होगा, हमने बोला कि दैट इज बेसिकली फोर्स टू। फोर्स टू क्या है, वो सेम है, दैट इज जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ दैट बॉडी, द मास ऑफ द अर्थ। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर टू स्क्वायर। आर टू क्यों, दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट बी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम इस तरह डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हम क्या करेंगे, वील फाइंड द एवरेज ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फाइंड एवरेज ऑफ द फोर्स, राइट। हमने एवरेज फोर्स की फाइंड आउट कर लेनी है। फोर्स की एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या किसी भी चीज़ की एवरेज, जो भी दो वैल्यूज होती हैं उनको तो नंबर उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से। तो f1 प्लस f2 एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी एवरेज। अब क्या करेंगे, वही फोर्सेस को इसके अंदर रखेंगे। अब कैसे रखेंगे, फोर्स इक्वल्स टू
व्हाट F1 क्या है, दैट इज GMME अपॉन R1 स्क्वायर प्लस GMME अपॉन R2 स्क्वायर एंड दैट इज डिवाइडेड बाय व्हाट 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गई एक फोर्स। अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि इफ़ आई पुट दिस इन ब्रैकेट, और मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 आ रहा था, तो मैं क्या कर दूँगी, इसको निकाल के 1/2 करके लिख दूँगी। नाउ लेट्स जस्ट डू दिस ऑन दिस साइड, राइट। ठीक है, हमने बोला था कि यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फोर्स इक्वल्स टू 1/2 और इसको क्या कर देंगे GMME अपॉन क्या हो जाएगा ये, दैट वाज दी R1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा GMME और यहाँ पे क्या कर देंगे, दैट वुड बी R2 स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे कि ये जो GMME है इसको हम ले लेंगे बाहर, क्या ले लेंगे, कॉमन लेके इसको बाहर निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू GMME अपॉन 2 एंड बाकी यहाँ पर क्या रह जाएगा, दैट वुड बी 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसको ले लिया कॉमन। अब क्या करेंगे, ये जो इसका एलसीएम है ना, इन दोनों का कर देंगे हम एलसीएम, राइट। फोर्स इक्वल्स टू GMME अपॉन 2 और अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा इस वाली साइड पे, दैट वुड बी R2 स्क्वायर एंड दैट वुड बी R1 स्क्वायर। ये हमने ले लिया इसका एलसीएम। अब नाउ द बुक सेज वन थिंग, बुक सेज क्या, बल्कि ये एक बात है कि जो डेल्टा आर होता है, व्हाट इज दैट इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि R2 माइनस R1 इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर। एंड इन केस अगर मुझे इस R2 के लिए वैल्यू चाहिए तो आई कैन से कि R2 इक्वल्स टू डेल्टा आर माइनस R1। तो मेरे पास आ गई ये R2 की वैल्यू। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ R2, मैं इसको कहाँ पे पुट करूँगी, इस वाले R2 के अंदर मैं पुट करूँगी। नाउ लेट्स जस्ट डू दिस, राइट। हमने बोला था फोर्स इक्वल्स टू GMME अपॉन 2 एंड जो R2 है व्हाट वुड दैट बी, अब क्या हो जाएगा, ठीक है, R2 की वैल्यू हम कैसे रखेंगे, दैट वुड बी ब्रैकेट एंड यहाँ पे डेल्टा R माइनस R1, ठीक है, उसको क्या ब्रैकेट क्लोज और सिंस R2 स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे प्लस R1 स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, हमने बोला है कि जो a प्लस बी स्क्वायर होता है वो हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। हम इसी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं ना, तो हम इसको अब इसके थ्रू ओपन करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, शुड वी डू ऑन अ नेक्स्ट पेज, ओके। सो अब क्या था कि हम इसको जो है लेकर इसको ओपन करते हैं, राइट। सो फोर्स इक्वल्स टू, राइट, नज़र आ रहा है, ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू GMME अपॉन क्या है, दैट इज बेसिकली 2। अब क्या करेंगे, डेल्टा आर क्या था, व्हाट वाज a स्क्वायर वाज व्हाट, डेल्टा आर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट वुड बी क्या, डेल्टा आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2a क्या है, दैट वाज क्या, डेल्टा आर, और b क्या है, दैट वाज R1, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस यहाँ पे b स्क्वायर क्या था, दैट वुड बी R1 स्क्वायर और यहाँ पे खुद ये क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर एंड इसको जो है यहाँ पे रखेंगे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, राइट। नाउ अब बुक क्या कहती है, इन हमने जो है वैल्यू निकाली कि व्हाट इज बुक्स है कि जो डेल्टा आर होता है ना वो इतना स्मॉल है, वो तो खुद बहुत स्मॉल है, लेकिन अब क्या करें, अगर यहाँ पे हमें इस डेल्टा आर का स्क्वायर करना पड़ गया तो ये इतना नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा कि अगर हम इसको इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो रादर कि हम इसको पुट करें हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि डेल्टा आर स्क्वायर को हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि इतना ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, हमने डेल्टा आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू GMME अपॉन 2 डेल्टा आर इज निगलेक्टेड, तो बाकी क्या बचा, दैट वाज बी डेल्टा 2 डेल्टा आर R1 प्लस ये क्या था, दैट वाज R1 स्क्वायर प्लस व्हाट क्या था, R1 स्क्वायर, राइट। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, दैट विल बी R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो ये R1 है ये भी R1 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, पहली स्टेप में ऐड कर देना चाहिए था बट अभी कर देते हैं। फोर्स इक्वल्स टू GMME अपॉन 2 एंड दैट वुड बी 2 delta R1 plus 2 R1 square and bracket close or R1 square and R2 square. Now क्या करेंगे, ये वाले जो दोनों 2 है ना इनको बाहर निकाल लेते हैं और इनको ले लेते हैं कॉमन। जब हम इनको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट टेक इट आउट, ठीक है। फोर्स इक्वल टू GMME अपॉन 2, यहाँ पे ले लिए हमने ये दोनों 2 जो है कॉमन, बाकी पीछे क्या रह गया, डेल्टा आर
R1 plus R1 square and R1 square R2 square and bracket close. राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब क्या किया कि ये वाला जो 2 है ये वाला 2 से कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास क्या बचा, फोर्स इक्वल टू जी एम एम ई into that would be delta r r1 plus r1 square divided by r1 square r2 square and bracket close. नाउ हम यहाँ पर पढ़ के आए हैं कि व्हाट वाज डेल्टा आर इक्वल टू, हमने बोला कि जो डेल्टा आर था दैट वाज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा आर वाज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना कि डेल्टा आर की जगह आर टू माइनस आर वन, सिर्फ ऐसे कि फोर्स जो है किसके बराबर है, फोर्स इक्वल टू जी एम एम ई। एंड यहाँ पे अगर मैं ये आर वन पहले लिख देती हूँ, बाकी ये जो है आर डेल्टा आर ब्रैकेट के अंदर आर टू माइनस आर वन, राइट। एंड व्हाट वाज दैट वाज R1 plus R1, right, plus R1 square, right, एंड इसके नीचे क्या है R1 square and R2 square, right। अब क्या कर देंगे, इसको जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू जी एम एम ई, एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2 और ये जो है जो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर, राइट। तो माइनस R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर। अब ये देखो कि ये वाला जो है ये माइनस का R1 है और ये वाला क्या है, ये प्लस का R1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। बाकी हमारे पास पीछे क्या बचा, आई होप नजर आ रहा है, दैट वुड बी फोर्स इक्वल्स टू जी एम एम ई, एंड रह गया हमारे पास क्या R1 R2 अपॉन R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर। अब ये देखो कि ये वाला जो R1 है ये वाला इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला R2 है ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाद में क्या बचा, होल्ड ऑन गाइज, नाउ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास रह गया फोर्स इक्वल्स टू जी एम एम ई अपॉन क्या है R1 R2, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गई ये फोर्स की वैल्यू, ये सब हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन फ्रॉम लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, होल्ड ऑन यार, नाउ सी, अब हमें क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था वर्क डन फ्रॉम लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, फिर हम फाइंड आउट करेंगे द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 2 to 3, 2 to 3 के बाद जो है 3 to 4, एंड फिर फाइनली जो है एन के लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट वुड बी द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो मूविंग ऑन, वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 जो है हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन जैसे हम करते हैं वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, आई होप नज़र आ रहा है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या, फोर्स, यहाँ पे क्या फोर्स इनटू क्या डिस्टेंस क्या था, दैट वाज बेसिकली क्या डेल्टा आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा आर, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस टीटा। नाउ लुक एट दिस कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमने जो है क्या लगाया था, हमें फोर्स जिस डायरेक्शन के अंदर लगाया है डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन के अंदर कवर हुई है, राइट। तो इनके अंदर जो है एंगल क्या हो जाएगा, जो एंगल हो जाएगा व्हाट वुड दैट बी, द एंगल वुड बी 0 एंड cos 0 इज व्हाट 1। नाउ दीज आर द थिंग्स कि आप लोगों को याद होनी चाहिए, एंड फॉर द इंटी टेस्ट पर्पसेस आप लोग अभी से ही अगर आप लोग याद कर लो तो दैट वुड बी सुपर गुड, राइट। मूविंग ऑन, अब क्या करेंगे, वर्क इक्वल्स टू 1 to 2, पॉइंट 1 to 2, तो क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डेल्टा आर, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स क्या है, व्हाट इज दैट, हमने यहाँ पे निकाला दैट वाज जी एम ई अपॉन R1 R2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्स। बाकी गाइस इसकी एक 9 मिनट की वीडियो है जो कि इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है, वो दूसरी वीडियो के अंदर इसलिए लगाई है बिकॉज मेरे पास एक इशू आ रहा है ऑन द यूट्यूब कि आई कैन नॉट पोस्ट वीडियोज दैट आर ग्रेटर देन 15 मिनट्स, दैट इज़ वाई मैंने उसको दूसरी वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो यू डू नॉट हैव टू गेट कन्फ्यूज, ठीक है। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दैट वीडियो।